नेक्स्ट नक्षत्र में जाएंगे, पूर्व फाल्गुनी। जी, पूर्व फाल्गुनी भी जो है शुक्र का नक्षत्र होने से धनदायक है, सफलता आसानी से मिल जाती है, इसलिए अच्छा नक्षत्र है। लेकिन यही चीज़ें उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य का नक्षत्र है। इंसान व्यवहार का अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, लेकिन उसको सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। मेरा अनुभव है कि अगर अन्य पत्रिका में अन्य योग उसका साथ अगर देते हैं तो सफलता के पीक बिंदु तक पहुंचता है। उत्तरा फाल्गुनी, हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। सर इनका पूर्व फाल्गुनी का कुछ नेगेटिव आप बताइए। कुछ नेगेटिव। सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश होते हैं अमूमन जो हमने देखा है, हाँ, कि थोड़ा सा अपने पर ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं। अच्छा, परोपकार की भावना होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब इसमें उत्तरा फाल्गुनी में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, सूर्य के नक्षत्रों में यही खासियत है कि वो परोपकार की जो है भावना उनमें ज़्यादा होती, बढ़ चढ़ करके। अच्छा, इसी का दुख दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा होती है। अच्छा। अगर गुस्सा भी ये लोग करते हैं तो उचित के लिए गुस्सा करते हैं। जी। अच्छा, फिर उत्तर फाल्गुनी के बाद सर हस्त नक्षत्र। बराबर। हस्त जो है, हस्त में भी कुछ बहुत सी बातें हैं। हस्त के प्रति जो है बहुत से ऐसा हमारा जो है मानना है, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और राशि जो है बुध की पड़ती है, तो चंद्रमा बुध को अपना तो बेटा उसका, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो मेरा एक अनुभव है कि हस्त नक्षत्र उनका ज़्यादा अच्छा सुफलदायी होता है कि जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा। अगर जो है कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर हस्त नक्षत्र के लोग सामान्य जीवन, मेरा जो वो है कि वो जीते हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, उच्च व्यवसायिक और प्रतिष्ठित। चंद्रमा का स्थिति भाव किस भाव में बैठा है उससे आप बताएं। हाँ, भाव से है, पक्ष बल से पीड़ित है या पक्ष बल में हीन है या बलवान है। सूर्य के साथ होने से पक्ष बल में पीड़ित हो जाता है, सूर्य से दूर होने पे वो बलवान हो जाता है। तो इनके कोई नेगेटिव ट्रेट्स या पॉजिटिव, एकदम खास पॉजिटिव या खास नेगेटिव ट्रेट्स हस्त वालों के? पॉजिटिव जो है ये है कि अध्यात्म के प्रति इनकी रुचि होती है, आध्यात्मिक होते हैं। और ऋणात्मक मतलब ये है, ऋणात्मक हमने उसी में हमने देखा है कि जब जो है चंद्रमा और बुध जो है पीड़ित होते हैं या जो है बलहीन होते हैं, तो उस समय जो है ये अपना भाग्य अपने आप बिगाड़ लेते हैं, अपने जो है अपने बर्ताव से, अपने उससे। लेकिन इसके लिए मतलब ये है कि चंद्रमा बुध दोनों पीड़ित होना चाहिए। तो ये इसका ऋणात्मक है। चित्रा सर, चित्रा जो है ये चित्रा का दो चरण अन्य में आता है और 2 चरण तुला में आता है। तो एक चीज हमने जो है ये देखा है, तेज होते हैं, मेहनती होते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। अच्छा। बहुत से लोगों को मैंने राजनीति में भी आते हुए देखा है। ये जो है सामाजिक कार्य करते करते राजनीति में भी आते हैं। और अमूमन जो है अन्य अगर योग इनका कुंडली में बढ़िया है तो सफल होते हैं। अच्छा होता है, या बिल्डिंग से काम या कंस्ट्रक्शन से या इन सबके क्षेत्रों में ये आगे बढ़ते हैं। चित्रा का वो डाइटी भी ये ना वो आर्किटेक्ट, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट। जी जी। तो ये लोग कंस्ट्रक्शन में इन सब में ज़्यादा इनकी रुचि होती है और आगे बढ़ते सफल होते हैं। दोनों राशि वाले। स्वाति एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। और मैंने देखा है कि सभी शुभ कार्यों में, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, इन सब कार्यों में स्वाति नक्षत्र लिया जाता है मुहूर्त में। हाँ, हालांकि इसका स्वामी राहु है। हाँ, लेकिन स्वाति शुभ नक्षत्र होता है। अच्छा। और इसके लोग बड़े ही शांत स्वभाव के और अच्छे लोग होते हैं और अपना भी आगे बढ़ते हैं और साथ जो है उनको भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे जो बढ़ते हैं वो सात्विकता से आगे बढ़ते हैं। अच्छा। परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, कभी ना गिरे से। हाँ। और बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उनकी गीत संगीत में भी रुचि होती है।
स्वाति नक्षत्र के लोगों का अच्छा। गीत संगीत में रुचि होती है, और इस भी क्षेत्र में, इस भी मत फील्ड में बहुत आगे जाते हैं। अच्छा। जी। और इनका कोई नेगेटिव ट्रेट फिर जो इनको ऋणात्मक सुधारना चाहिए? तो ऋणात्मक तो मैंने, हाँ, विश्वास थोड़ा सा ये है कि विश्वास जल्दी कर लेते हैं, ये हो सकता है कि ऋणात्मक हो, बाकी तो मैंने ऋणात्मक तो नहीं देखा। खैर, इतना है विश्वास जल्दी किसी कर लेते हैं। अच्छा। तो बाकी तो हमने ठीक ही हमने देखा है, अच्छा देखा है। विशाखा? विशाखा में बृहस्पति का नक्षत्र है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। धनी होते हैं, सम्मानित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को हमने ये देखा है कि केवल अपने पर ज़्यादा फोकस होते हैं, परिवार या अन्य लोगों पे ज़्यादा ही फोकस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मतलब कि ये है कि सफल होते हैं, धनी होते हैं, ये चीज़ें। अगला नक्षत्र अनुराधा। अनुराधा जो है एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। और अगर आप एक चीज़ आप देखिए कि शनि के 3 नक्षत्र हैं, हर ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। शनि का प्रथम है पुष्य नक्षत्र, जो कि नक्षत्र राज कहा जाता है। द्वितीय है अनुराधा नक्षत्र है, और तृतीय है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो शनि के तीनों नक्षत्र किसी भी शुभ कार्य में, पुष्य जो है केवल शादी में नहीं लिया जाता है, बाकी सभी शुभ कार्यों में इन तीनों नक्षत्रों का रोल रहता है। इसमें सभी शुभ कार्य हो सकते हैं। और हम एक इससे टॉपिक से अलग हट करके बताना हम चाहते हैं कि शनि एक ऐसा, अगर हम चार्ट के रूप में अगर हम देखें तो सूर्य सेंट्रल में होता है और शनि उसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। सूर्य को स्टार कहा जाता है। स्टार अपना ओन प्रकाश होता है, उसको स्टार कहते हैं। और प्लेनेट में अपना ओन प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो चूंकि शनि जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होता है, तो वहाँ तक सूर्य का प्रकाश जो है वो जाते जाते अंधकार ज़्यादा हो जाता है, एक अंधकार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक शनि कष्ट दे करके, पीड़ा दे करके, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे एक लगता है कि प्रकाश की ओर जो है मोड़ देता है। शनि के कष्ट देने का एक अलग वो होता है। एक कष्ट आपका हल्का सा आया, वो बीता, फिर एक कष्ट आ गया, आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं अब तो हम तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद एक कष्ट आ गया। तो शनि जो है धीरे धीरे कष्ट दे करके, पीड़ा दे करके, चूँकि अंधकार के प्रतीक है, लेकिन इनका उद्देश्य जो है कि प्रकाश की ओर मुड़ना। तो और जो रियल में जो सन्यासी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो दिखावा नहीं पसंद करते हैं, ऐसे भी जो लोग जो हमारे आपके बीच में हैं, जो शनि प्रधान है, मैंने एक रिसर्च मेरा है कि शनि प्रधान व्यक्ति अपना जो है काम खुद करेगा। जूता खुद जो है, अगर चाहे जितना भी संपन्न हो, वो जूता खुद अपना साफ करेगा, जो है जूता खुद पहनेगा। अमूमन जो है अगर कोई किसी से नौकर चाकर से गलती भी हो गई तो मैंने ये देखा है कि वो बोलेगा नहीं। तो इसलिए जो है मैं शनि के नक्षत्रों को और इन सबको मैं अच्छा मानता हूँ। तो अनुराधा एक ऐसा नक्षत्र है कि मीडिया के फील्ड में ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। राजनीति में जाते हैं, मीडिया के फील्ड में जाते हैं और बहुत सक्सेस होते हैं। अच्छा। बहुत ही सफल व्यक्ति होते हैं। बट मीडिया का क्या रिलेशन है सर अनुराधा से? बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरा रिसर्च है कि अनुराधा के लोग जो है मीडिया में अमूमन, हमारे बहुत से दोस्त हैं, मित्र हैं जो कि अनुराधा है और वो मीडिया में गए हैं, राजनीति में भी गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है और अनुराधा नक्षत्र है। तो जैसे किसी का 10वें भाव का स्वामी अनुराधा में बैठा हो मान लीजिए, तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि वो मीडिया में जा सकता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सिर्फ चंद्रमा से आप कह रहे हैं? चंद्रमा से एक हम मतलब होल सोल हम नहीं बता रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन मेरा मतलब है कि अमूमन लोग जो है मीडिया की ओर जाते हैं, या अगर मीडिया की ओर नहीं जाते हैं तो राजनीति की ओर जाते हैं, या नहीं उसमें भी अगर नहीं जाते हैं उच्च पद प्रतिष्ठा इनको मिलती है। हाँ, लेकिन ये शर्त है कि जन्म कुंडली के अन्य योग जो है लग्न से लेकर के द्वादश तक की स्थिति लगभग ठीक ठाक।
तो ये अच्छा नक्षत्र है, सक्सेसफुल। इसमें शादी कर सकते हैं? शादी हो सकती है। अच्छा, अनुराधा में पुष्य में शादी नहीं? हाँ, पुष्य में शादी नहीं होती है। उसमें जो है मतलब कि पुष्य नक्षत्र को मतलब कि श्राप है कि इसमें जो है शादी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। बाकी सभी शुभ कार्य होंगे, मतलब कि मुंडन होंगे या गोपवीत होगा, जो भी शुभ कार्य हैं। लेकिन क्यों, मैं पुष्य में वापस जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं शादी, क्यों नहीं? इसमें कुछ ऐसा बहुत सी दंतियाँ हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जी ने इनको जो है किसी बात को लेकर के इनको पुष्य को जो है श्राप दे दिया था। अच्छा, कि आपके इसमें जो है कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा, तो इसलिए जो है ये नक्षत्र शादी शुभ विवाह के जैसे कार्यक्रम में कोई नहीं होता इसमें, बाकी सब कार्य होते हैं। ठीक है। ज्येष्ठ के कुछ अच्छे बात, खराब हाँ, बात? ज्येष्ठा का मतलब जैसे ज्येष्ठा माने ज्येष्ठ, ज्येष्ठ है। ऐसे लोग जो है हमेशा जैसे उनकी सोच रहती है कि मैं सबसे आगे रहूं, अब आगे रहते भी हैं। इनकी जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, इनका जो है किसी को देख करके रीड करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर दोषों को हम देखते हैं तो ये सशंकालु ज़्यादा होते हैं और टीका टिप्पणी अनावश्यक करते रहते हैं। क्या ज़्यादा होते हैं? वापस से शंकालु ज़्यादा होते हैं, सस्पिशियस शक करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो हमने दोष देखा है कि वो ज़्यादा किसी भी बातों में आप चाहे कुछ अच्छा ही बोलिए तो उसमें मेरा ये है कि कुछ न कुछ बोल देते हैं, टीका टिप्पणी क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो चीज़ हमने जो देखा है ज्येष्ठा के चतुर्थ में देखा है, ज्येष्ठा के चतुर्थ में ऐसा गुण ज़्यादा होता है, क्रिटिसाइज करना। लेकिन हाँ, लेकिन अगर प्रथम है, द्वितीय है, तो ऐसे लोग सफल होते हैं और बहुत ही तेज माइंड होता है और आगे बढ़ने की कोशिश होती है कि मैं सबसे आगे बढ़ूं, उसके लिए वो मेहनत परिश्रम करके बढ़ भी जाते हैं। जी। चित्रा का मुझे याद आ रहा है, ये बहुत चित्रा का और एक क्वालिटी है टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। बड़ा बड़ा स्कूल बना लिया या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कोई कंस्ट्रक्शन जैसे इन्होंने हाँ, कुछ अपने नाम पे कुछ हो, नहीं वैसा नहीं, हाँ, इन द सेंस कि नॉट कि फिजिकल ये एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, समथिंग लाइक दैट। जी, क्योंकि उन लोग देर आर्किटेक्ट्स ना, तो इनडायरेक्ट आर्किटेक्चर क्या होगा, एक बहुत बड़ा लाइक फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस बनाया, दैट काइंड ऑफ थिंग, कोई संस्था बनाना चाहते हैं, संस्था करके। ऐसा देखा आपने? ऐसा आपने जी, ऐसा ही केन राव का चंद्र चित्र का बड़ा स्कूल, उन्होंने ज्योतिष का स्कूल भारतीय विद्या भवन दिल्ली में, वहाँ पे ये किया है। उनका सूर्य भी चित्रा में, बहुत शुक्र अच्छा भी चित्रा में, बहुत अच्छा नक्षत्र है। हाँ, ठीक है। ज्येष्ठा हमारा हो गया और उसके बाद आ गया मूल। हाँ, ये तो काफी लोग डरते हैं नक्षत्र से। डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हर नक्षत्र का, हर ग्रह का अपने एक उद्देश्य होता है, हमें उस उद्देश्य को समझना चाहिए। तो मूल का क्या है? मूल का जो है अगर प्रथम में हो गया जन्म तो संघर्ष तो ज़्यादा होता है, मैंने देखा है, लेकिन क्षमता भी ज़्यादा होती है। अच्छा। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अगर संघर्ष भी देते हैं तो क्षमता भी देते हैं। तो ये लोग जो है जो मूल के प्रथम में हैं, इनके संघर्ष जो है ज़्यादा होता है, भाग्य देर से फलीभूत होता है। लेकिन अगर द्वितीय है तो ये संघर्ष घटता जाता है, तृतीय में और घट जाता है, और चतुर्थ में हमने देखा है कि बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत से लोगों का राजनीति में उच्च प्रतिष्ठित होते हैं। और मेरा तो एक अनुभव ऐसे है कि मूल के चतुर्थ में अगर जन्म हुआ है चरण में, तो अमूमन चाहे मतलब कि धन संपदा तो होती ही होती है इनके पास। अनुमान मतलब कि आम तौर पर धन संपदा तो होती ही। अच्छा। सभी ज्येष्ठा का जो चौथा चरण है उसमें कुछ प्रॉब्लम, हाँ, समस्या होती है। देखिए है क्या, जैसे हम गंडमूल का क्या अभिप्राय है, जैसे जिस राशि पे नक्षत्र की एंडिंग होती है वो नक्षत्र का जो अंतिम भाग है, जैसे ज्येष्ठा का हमने अंतिम भाग, अंतिम चरण मैंने अशुभ बताया, लेकिन मूल जो है ये धनु राशि में आता है, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में आता है। बीच का जोड़ जो है अमूमन हर राशियों में
अगर हम मूल को छोड़ दिया जाए तो हर राशियों में एक नक्षत्र जाता है। जैसे वृक्ष राशि में है मृगशिरा, 2 वृक्ष में है और 2 मिथुन में है, मृगशिरा के 2 चरण। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो मूल की जो परिकल्पना जो की गई है, वो ज्येष्ठा का अंतिम जो है चरण या ज्येष्ठा नक्षत्र वो वृश्चिक में ही जाके इंड हो जाता है। और इसी तरह से इसीलिए ज्येष्ठा का अंतिम भाग जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी तरह से धनु राशि का जो प्रथम नक्षत्र है मूल, उसका जो स्टार्टिंग का जो है चरण वो अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि जो है 2.5 घटी ज्येष्ठा का और 2.5 घटी मूल का अंतिम जो है 2.5 घटी जो ज्येष्ठा का और स्टार्टिंग का 2.5 घटी मूल का अभुक्त मूल का। तो इसका मतलब यही चीज़ है। तो इसी प्रकार से ज्येष्ठा का चतुर्थ अशुभ होता है, लेकिन मूल का प्रथम अशुभ होता है, क्योंकि वो एक एंडिंग पॉइंट पर है। लेकिन मूल का जो चतुर्थ है वो अच्छा होता है वो जैसे जैसे उसका वो बढ़ता जाता है, अंश बढ़ते जाते हैं, वैसे उससे उसका एक अच्छाई भी बढ़ती जाती है। तो मेरा एक अनुभव है कि मूल के चतुर्थ में अगर जन्म हो जाए तो फिर ये बहुत ही शुभ होता है, धनदायक होता है। जी। पूर्वाषाढ़ा भी शुक्र का ही नक्षत्र है। तो अमूमन हमने तो यही देखा है कि शुक्र के नक्षत्र धनदायक होते हैं ज़्यादा, लेकिन ये जल्दी किसी की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, अगर अन्य जैसे कि हाँ, लेकिन अगर मतलब उनके कुंडली में दशम भाव की स्थिति अच्छी है तो परवाह भी करते हैं। लेकिन अमूमन जो एक निकल करके जो विशेषता आती है वो परवाह नहीं करते हैं और धनी होते हैं, सम्मानित होते हैं। धन और सम्मान और उनकी परवाह नहीं करते हैं का मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं? परवाह का मतलब है कि